2007 में पंजाब में सिर्फ 3 लाख क्रिश्चियन थे, लेकिन आज 2025 में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच चुकी है और इसका सिर्फ एक ही कारण है, अपोस्टल अंकुर नरूला। प्रेज द लॉर्ड माय ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ग्रीटिंग्स इन क्राइस्ट मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद खुदा के फजल से आप सब अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे और ब्लेस होंगे। और हम आज आपके साथ फिर ये टाइम जो खुदा ने मुकर्रर किया है, उस टाइम में मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और आज हम जो बाइबल में से पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे। ऐ खुदावंद खुदा यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे बाप, ये तेरा कलाम मेरे परमेश्वर, मेरे शुद्ध रहने का आधार है मेरे बाप। मेरे बाप, ये चंगे रहने का आधार है मेरे परमेश्वर, मेरे बाप। आज तेरे कलाम में से मैं जो भी सुनूं मेरे परमेश्वर, मेरी ज़िंदगी सेम न रहे मेरे बाप। 100 गुना फलों को लेकर है मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे वचन को आज मेरे जीवन से चुरा ना सके मेरे परमेश्वर। है मेरे खुदावंद खुदा यीशु जी, मैं सब कुछ मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो मैं आपके साथ आज नए नियम में से, न्यू टेस्टमेंट से कुछ शेयर करना चाह रही थी। पर मैं जब शेयर करना चाह रही थी, मैं देख रही थी, तो होली स्पिरिट ने मुझे गाइड किया कि आज तू ओल्ड टेस्टमेंट से इन लोगों के साथ बात कर। तो आज मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो बाइबल की स्टार्टिंग मीन्स इस दुनिया की, इस सृष्टि की जब स्टार्टिंग हुई, खुदा ने कैसे सब कुछ बनाया। जो मेरे भाई बहन आज नए जुड़े हैं, आई होप जो मैं पहले सोचती थी जब मैं खुदा को नहीं जानती थी, खुदा ने मुझे नहीं चुना था, ये दुनिया कैसे बनी, ये पहाड़, ये आसमान, ये धरती, ये समुंदर, ये इतना पानी, ये पक्षी, ये पेड़, ये पौधे, ये कैसे बने, इनका नाम किसने रखा, इनको किसने बनाया। अक्सर मेरे दिमाग में ये बातें चलती रहती थी कि ये किसने बनाई, ये दुनिया किसने बनाई, इसका कर्ता कौन है, इसका बनाने वाला कौन है। तो मैंने मुझे कुछ नहीं था पता चलता। मैं जो मेरे गली मोहल्ले में, हमारे रिश्तेदारों में, मेरे घर में हमारे बूढ़े होते थे, यहाँ तक अब मेरे नानी खुदा में सो गए हैं, मैं उनसे पूछती थी तो मुझे किसी से सही जवाब नहीं था मिलता। मैं सेटिस्फाई नहीं थी होती, क्योंकि उनको भी नहीं पता होता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ, किसने बनाया। तो जब मैंने खुदा को जाना, खुदा ने जब मुझे चुना, जब मेरे हीरो जीसस की मेरी लाइफ में एंट्री हुई, तो मुझे हर एक सवाल का जवाब कहाँ से मिला? इस बाइबल मुकद्दस से। हर एक चीज़ का जवाब है जो आपके मन में सवाल है, जो आप सोचते हैं, जो आपने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, वो खुदा वो भी जानता है। उसने उस बात का जवाब भी इस कलाम में, इस पाक मुकद्दस किताब में, बाइबल में लिखा है, जो हमें जब हम पढ़ते हैं तो हम हैरान। समटाइम मैं बाइबल पढ़ती पढ़ती मेरी आंखों में पानी आ जाता है कि खुदाया तू कैसे जानता है, तू कैसे जानता है, तू हर एक चीज़ को जानता है। जो मैं अभी सोच रही थी, मेरे मन में आ रहा था, तूने मुझसे बात की, तूने मुझसे बताया, तूने मुझे गाइड किया। मैं तो बड़ी देर से इस बात का जवाब ढूंढ रही थी, पर मैं कहीं से भी इसका जवाब नहीं थी ले पा रही। तो मैंने जब आज तेरे कलाम को खोला तो तूने मुझसे बात की। तो जब भी हम कलाम को खोलते हैं, ये ना सोचा करो कि बाइबल को हमने, हाँ कई लोग ऐसे हैं मसीह में जो क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन हैं, जो बोलते हैं कि हमने बस एक दफ़ा बाइबल पढ़ी है। हाँ पढ़ी है, हमने पढ़ी थी एक बार 2 साल पहले, 5 साल पहले। ये कोई बुक नहीं है, ये कोई धर्म की किताब नहीं है जिनको हम पढ़ेंगे। तो ये कोई सिंपल बुक नहीं है, ये कोई किताब नहीं है कि जो हमने ऐसे कभी पढ़ लिया, हाँ धर्म ग्रंथ के रूप में हमने एक बार पढ़ लिया तो हमें पता चल गया। ये खुदा ने हमारे लिए आसमान से नाजिल किया, जो खुदा के साथ रहते थे, जो नबी थे, जो खुदा के साथ रहते थे, उसके कामों को देखते थे, जिन्होंने 3 साल खुदा के कामों को देखा, जिन्हें सब कुछ पता था, उन्होंने इसको लिखा है पवित्र आत्मा की हेल्प से, अगुवाई से। तो इसमें जो भी लिखा हुआ है उसमें कुछ भी झूठ नहीं है, सब कुछ सच है। आज बहुत से साइंटिस्ट इसको बोलते हैं कि ये बाइबल में लिखा हुआ है। जब वो सर्च करते हैं, वो किसी धर्म के नाम से सर्च नहीं करते, या वो ये नहीं बोलते कि मैं इस धर्म का हूँ तो इस धर्म का हूँ। वो रिसर्च करते हैं, वो अपने काम को करते हैं। तो फिर जब वो
अपने एक रिजल्ट पर पहुंचते हैं तो वो रिजल्ट पहले से इस पाक कलाम में लिखा होता है, तो फिर वो हैरान होते हैं और फिर वो क्या कहते हैं कि सही है, इस कलाम में वो पहले से लिखा है। तो जीसस हमारा कोई मुर्दा नहीं है, वो जीविता परमेश्वर है। वो 2000 साल पहले भी था और वो आज भी है, और वो दुनिया के अंत तक हमेशा हमारे साथ है, वो हमें लेने आएगा। तो इसमें खुदा के कलाम में से जेनेसिस की बुक, उत्पत्ति की किताब के पहले चैप्टर में से मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी। आप इस पूरे चैप्टर को रीड करना, पर मैं आपके साथ आयतों को शेयर करूंगी और मैं अभी पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी लोग अपनी अपनी बाइबल को निकालिए, और जिसके पास बाइबल नहीं है वो खरीदिए या फिर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कीजिए। मैं पढ़ने जा रही हूँ खुदा के नाम में। सृष्टि का आरंभ, देखिए सृष्टि का आरंभ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। ये मैं आपके साथ 6ठी आयत को शेयर कर रही हूँ। फिर 7वीं आयत में खुदा ने क्या कहा, तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। 8वीं आयत, और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। देखिए परमेश्वर ने किस तरह हर एक चीज़ की रचना की। वो बड़ा रचनात्मक है, वो सृष्टि का करता है। उसने अपने हाथों से, अपने बोलों से, अपने जीवित कलाम से सब कुछ रचा है। देखिए आदि में परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, और पृथ्वी क्या थी, बेडोल पड़ी थी, सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट, जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। देखिए परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। ये परमेश्वर के कहने से ये सब कुछ जो आप आज देखते हो, जब कहीं ना कहीं घूमने जाते हो, ये आसमान जो हमेशा आपके साथ है, जब आप चलते हो तो आसमान चलता है। ये आसमान जो आप देखते हो, ये धरती जो देखते हो, ये पहाड़ जो देखते हो, ये सब कुछ ये परमेश्वर ने रचा है, उसने बनाया है, ये उसकी सृष्टि है। ये पूरी सृष्टि का कर्ता वही इकलौता यहोवा यरी है, जिसने ये सब कुछ बनाया है। और परमेश्वर का आत्मा पानी पर मंडलाता था। तो जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और जब परमेश्वर ने देखा तो उसने कहा अच्छा है। परमेश्वर भी देखकर खुश हुआ। ये सब कुछ परमेश्वर के माइंड में था, उसके माइंड में था, उसकी सोच में था। तो इसीलिए हमें बाइबल कहती है, बाइबल मुकद्दस हमें कहती है, खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम इमेजिनेशन करो, तुम सोचो, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो नहीं है उन चीज़ों पर ईमान लाओ, क्योंकि देखती हुई चीज़ों पर तो ईमान हर कोई लाता है, जिसे पता है कि ये है तो है। अनदेखी चीज़ों पर जो ईमान लाते हैं वही मसीह के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा उनकी सोचों को पूरा करने वाला खुदा है। और देखिए जब दूसरा दिन हुआ तब परमेश्वर ने क्या कहा, जब एक दिन ख़त्म हो गया, खुदा ने कहा अच्छा है। तो फिर और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, और तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस तरह पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। आज मैंने जो आपके साथ आयतें शेयर की हैं वो 1 से लेकर 8 तक आयतें हैं। आप लोग नोट कर लीजिए और आप लोग इसे पढ़िए कि खुदा आपने कैसे सब कुछ रचा है।
इस तरह होली स्पिरिट आपको भी गाइड करेगा। जो आपके मन में अभी सवाल है, जो आप सोच रहे हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, जब आप खुदा के कलाम को खोलोगे तो आप खुद हैरान होंगे। होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, ये कुछ झूठ नहीं है, ये खुदा का सच्चा कलाम है, जो आज भी पूरा हो रहा है, जो कल भी पूरा होता था, जो आज भी पूरा हो रहा है, और जो हमेशा खुदा के आने तक। बाइबल में लिखा है कि ये ज़मीन और आसमान टल जाएंगे, पर इसमें एक जो बिंदु भी लिखी है ना, वो पूरे बिना हुए नहीं रहेगी। बाइबल में लिखी हुई एक एक आयत पूरी होगी। ये कलाम सत्य है, ये सच्चा है, ये ताया हुआ है। जिस तरह सोना, हम जब सोना तैयार होता है तो उसको आग में वो तापते हैं, उसको गर्म करते हैं, फिर जो 100% सोना जो पिघलता है, जो बनता है, जब वो निकलता है तो वो सच्चा सोना है। और ये जो कलाम है ये ताया हुआ है, ये सच्चा वचन है, ये कोई झूठा वचन नहीं है। आप इसको पढ़िए, खुदा आपको गाइड करेगा, हर एक बात को बताएगा कि किस तरह खुदा ने इस पूरी सृष्टि को रचा है, किस तरह उसने हमें बनाया है, किस तरह उसने हमारी हर एक आशीष को हमारे लिए रखा हुआ है, और किस तरह हमने उससे लेना है, हमने उससे मांगना है। हे अब्बा, हे पिता कहकर हमने उससे विनती करनी है, तो वो हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला खुदा है। तो आज का जो ये वचन था, मैं आपके साथ हर रोज़ एक नई आयत को लेकर आती हूँ। जिस तरह मैं सोचती कुछ और हूँ, पर होली स्पिरिट जैसे मुझे गाइड करता है, मैं वैसे ही उसी के वचन पर, उसकी हेल्प से चलती हूँ, क्योंकि वो हमारा हेल्पर है, वो हमारा कंफर्टर है, वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो जिस तरह मुझे होली स्पिरिट सिखाता है, खुदा का रूह मुझे सिखाता है, उसी तरह मैं उसके मार्ग पर चलती हूँ कि जिस तरह खुदा ने हमारे लिए सब बातें पूरी की हैं। और जिस तरह बाइबल में लिखा है, कलाम में लिखा है, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो बुराइयों में भी भलाइयों को पैदा करने वाला खुदा है। मैं भी आप लोगों जैसी ही थी, अभी भी मैं बहुत कुछ खुदा का पाक रूह जो मुझे सिखाता है मैं सीखती हूँ। तो आपने उसको अपनी ज़िंदगी में इनवाइट करना है, आपने सुबह उठते उसको विश करना है, गुड मॉर्निंग जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। आपने उसके साथ बात करनी है, आपने उसको बोलना है कि मुझे गाइड कर, आज मैं क्या करूँ, आज मैं कैसे बाइबल पढूँ, आज मैं बाइबल का कौन सा चैप्टर पढूँ। सम टाइम आपको आप कुछ और पढ़ते हैं, आप रेगुलर अपने बाइबल शुरू किए, आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। सम टाइम आपको होली स्पिरिट बोलता है कि तू आज ये चैप्टर पढ़। जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो, मरकुस पढ़ रहे हो, ठीक है, तो खुदा का रूह आपको बोले कि तू आज मत्ती पढ़, तो आपको खुदा के रूह की बात सुननी है, जो वो आपको बोलेगा आपको उसकी बात माननी है। जब आप उसके चलाए चलते हो तो आपके काम वो करता है। तो आप हैरान होते हैं कि मैंने तो इस कदर कभी नहीं सोचा था जो खुदा ने मेरी ज़िंदगी में किया। तो खुदा हमारी ज़िंदगियों में सब कुछ पूरा करने वाला खुदा है। तो आई होप आप सब मेरे भाई बहनों को आज पता लग गया होगा कि खुदा ने कैसे इस सृष्टि की रचना की है। खुदा ने पूरे 6 दिन में इस सृष्टि को रचा है। पूरे 6 दिन में इस पूरी जो आप इस सुंदर कायनात को देखते हो ना, 6 दिन में खुदा ने इसको रच दिया, खुदा ने इसको बना दिया। और 7वें दिन खुदा ने विश्राम किया। 7वां दिन खुदा ने क्या मुबारक ठहराया, खुदा ने क्या ठहराया, 7वां दिन शुद्ध ठहराया। 7वां दिन खुदा ने हमारे लिए, जिसमें खुदा ने सारी सृष्टि की रचना की और विश्राम लिया। 7वें दिन खुदा ने विश्राम लिया। तो हमने किस तरह खुदा के बारे में जानना है। आप में भूख और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तू मेरे धर्म का भूखा और प्यासा है तो मैं तुझे तृप्त करूँगा। तो वो हमें तृप्त करता है। हमने खुदा को खोजना है, तो हमने उसके बारे में जानना है। हमने जो आज तक सुनते आए हैं मीडिया से, लोगों से, विरोधियों से, जो आपको लोग बोलते आए हैं, आपने उसके बारे में सच जानना है। आप जानिए, जैसे अक्सर मेरे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि आप जानिए, आप आइए। जो इतने लोग नशा छोड़ चुके हैं, जो बीमारियों से चंगे हो चुके हैं,
एवरी संडे एवरी थर्सडे लाखों हज़ारों गवाहियाँ जो चर्च में होती हैं, वो लोग अपना एड्रेस भी बताते हैं, अपने बाप का नाम, अपने माँ का नाम, अपने मोहल्ले का नाम, अपनी सिटी का नाम। तो आप लोग जाइए, देखिए कि ये सच है कि झूठ है। अगर झूठ है तो करिए, आप लोग बताइए, दिखाइए, तो हम भी जाने कि हाँ ठीक है, खुदा का रूह काम करता है। ये कोई भी किसी का कमाल नहीं है, ये खुदा का रूह जैसे जैसे गाइड करता है अपने लोगों को, वो उसके चलाए चलते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे। ऐ मेरे परमेश्वर, है मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, आज के इस मुबारक दिन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। कल की बीती रात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज के इस मुबारक वक्त के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, जो तूने हमारे लिए ठहराया है, मुकर्रर किया है मेरे परमेश्वर। मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, तेरा पाक रूह जैसे हमें गाइड करे मेरे परमेश्वर, मेरे बाप, हम उसके चलाए चलेंगे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे बाप। इस वीडियो को एक एक जन जो देखने वाला है, उन सबों को मेरे परमेश्वर तेरे मस्सा शुदा लहू में, सर के बालों से लेकर पैरों के तलवों तक तेरे पाक पवित्र लहू में छुपाती हूँ मेरे बाप, तेरे मस्सा शुदा लहू में कवर करती हूँ मेरे परमेश्वर। आज तू सब लोग में, आज मेरे बाप, मेरे जिंदा खुदा, मेरे बाप, जो तेरे बारे में जानना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, जिनके दिल में बहुत से सवाल है मेरे परमेश्वर, जो कंफ्यूज है मेरे परमेश्वर कि इस पूरी धरती को, पूरी कायनात को किसने रचा, कैसे बनी, किसने बनाया, तो मेरे परमेश्वर उनके ये सारे सवालों का आज जवाब है मेरे परमेश्वर। तो उनसे बात कर, उन्हें गाइड कर मेरे परमेश्वर, वो तेरे कलाम में से तुझे ढूंढे मेरे परमेश्वर, तेरा पाक रूह उन्हें गाइड करे मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे बाप। हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन मेरे परमेश्वर वो तुझसे मांगे और तुझ पाए मेरे परमेश्वर, मेरे बाप। जिन लोगों के जीवन में मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे बाप, सुसाइडल थॉट्स आते हैं मेरे परमेश्वर, मरने के ख्याल जिन लोगों को आ रहे हैं मेरे परमेश्वर, मैं उन सुसाइडल थॉट्स को कमांड करती हूँ खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। आज सारे भाइयों और बहनों को छोड़कर अभी जाते रहे, क्योंकि हमारे यीशु ने हमें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, और शैतान की सारी सामर्थ पर मैं उसी अधिकार के साथ खुदावंद खुदा यीशु के नाम में गाइड करती हूँ, कमांड करती हूँ इन लोगों को मेरे परमेश्वर। ये लोग अपने मुंह से अंगीकार करें और बोले कि हम कमांड करते हैं खुदावंद खुदा यीशु के नाम में, हर एक सुसाइडल स्पिरिट इन्हें छोड़कर जाता रहे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में। होली गोस्ट की फायर से जलकर नाश हो जाए, होली गोस्ट की फायर से जलकर नाश हो जाए मेरे परमेश्वर, मेरे जिंदा खुदा, मेरे यीशु जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदा, मेरे बाप। हमने जो कुछ तुझसे मांगा मेरे परमेश्वर, हमने तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में जो कुछ मांगा मेरे परमेश्वर और मेरे बाप, हम पा लेते हैं तेरे प्यारे बेटे खुदावंद खुदा यीशु के नाम में मेरे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू माय लॉर्ड। तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज थर्सडे है और आज क्या है, आज 14 अगस्त है। आज सभी मेरे भाइयों और बहनों ने खाबड़ा चर्च में पहुंचना उठ जाना है।